हेलो एवरीवन, केयर विद ममता में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ सी सेक्शन प्रोसीजर के लिए जो ऑपरेशन डिलीवरी होता है, सिजेरियन सेक्शन होता है, तो उसका एडमिशन से लेकर के डिस्चार्ज होने तक का प्रोसेस के बारे में आज मैं बात करूंगी कि कैसे पेशेंट पहले आता है, उसका एडमिशन होता है, उसके बाद में फिर कैसे सारे प्रोसीजर होते हैं वन बाय वन, उसके बाद में फिर लास्ट में डिस्चार्ज का प्रोसीजर होता है। तो आज मैं इस वीडियो में उसी से बात करूंगी, उसी के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे आगे के अपडेट के लिए, ऐसे ही मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड केयर से रिगार्डिंग वीडियो के लिए। तो फर्स्ट है इनिशियल असेसमेंट आफ्टर एडमिशन फॉर सी सेक्शन। सी सेक्शन डिलीवरी के लिए पहला एडमिशन होता है, उसके बाद में फिर हम उसका इनिशियल असेसमेंट करते हैं। उसमें हम फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट का हम हिस्ट्री लेते हैं कि पहले उसका पर्सनल डिटेल लिया जाता है कि उसका नाम क्या है, एज क्या है, कौन से ग्रेविडा है, मतलब ग्रेविडा का मतलब होता है कि कितने बार उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, और फिर पैरा होता है कितने बच्चे हुए हैं, मतलब कितने जीवित बच्चे को माँ ने जन्म दिया है। तो ये सब चीज मतलब डिटेल्स लिया जाता है पेशेंट का। उसके बाद में फिर उसका प्रेगनेंसी डिटेल्स लिया जाता है, जिसमें एलएमपी और ईडीडी पूछा जाता है। एलएमपी होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और ईडीडी होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग या तो फिर लास्ट पीरियड्स के अकॉर्डिंग मरीज का उसका डेट क्या होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा डिलीवरी का। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, हाई बीपी है, डायबिटीज है, ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है या तो फिर लीकिंग हो रहा है, इन सभी चीजों का हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। ठीक है, फिर पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री में आते हैं कि पहले उनका जो डिलीवरी हुआ है, अगर पहले से कोई बच्चा है तो पहले जो उनका डिलीवरी हुआ है वो नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या तो फिर सी सेक्शन हुआ है, कोई अबॉर्शन हुआ है, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो मरा हुआ पैदा होता है, अंदर ही डेथ कर जाता है, और फिर वो जब डिलीवरी होती है तो फिर पता चलता है कि बच्चा ऑलरेडी डेथ कर चुका है, तो इसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। या तो फिर न्यूनेटल डेथ हुआ है, न्यूनेटल मतलब बच्चा अंदर ही डेथ कर गया है। फिर हम यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री में आते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है, जैसे अस्थमा हो गया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट डिजीज से रिलेटेड अगर कोई डिजीज है तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कोई पहले से कोई ऑपरेशन हुआ है या तो फिर पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी है, ये सब चीज हम पेशेंट से पूछते हैं। फिर आते हम नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री में। इसमें जेनेटिक और हेरिडिटरी डिजीज के बारे में पूछा जाता है, किसी प्रकार की ड्रग हिस्ट्री के बारे में हम फिर पूछते हैं कि किसी प्रकार का कोई ड्रग लेती है पहले से कोई मेडिसिन चला गया है, कोई ऐसी मेडिसिन जो रेगुलर चल रही है। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। फिर हम सेकंड थिंग्स में आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिन किया जाता है, मतलब जनरल एग्जामिन। ठीक है, पहले जनरल अपीयरेंस हम देखेंगे कि पेशेंट अलर्ट है या फिर टायर्ड है। अलर्ट मतलब पेशेंट एक्टिव है या तो फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लिथार्जी है, थका हुआ है। और फिर हम वाइटल साइन चेक करते हैं, जिसमें हम ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेशन रेट चेक करते हैं। फिर पेशेंट का हाइट एंड वेट चेक किया जाता है, बीएमआई कैलकुलेट करके निकाला जाता है। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, और फिर पैलोर, एनीमिया, एडिमा, डिहाइड्रेशन चेक करते हैं कि किसी प्रकार का मतलब पीलापन हम देखते हैं कि एनीमिया तो नहीं है, पेशेंट में खून की कमी तो नहीं हो रही है। एडिमा मतलब स्वेलिंग होता है कि कहीं पे फेस में या फिर नीचे फीट पे, पैरों पे एडिमा तो नहीं है, कहीं पे स्वेलिंग तो नहीं है। डिहाइड्रेशन हम देखते हैं, वो स्क्रीन को देख के पता चल जाता है कि पेशेंट डिहाइड्रेशन तो नहीं है। ठीक है, फिर आता है सिस्टमिक एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक किया जाता है ऑपरेशन के लिए, फिटनेस इंश्योर करने के लिए। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकंड एब्डोमेन एग्जामिनेशन। इसमें हम फंडल हाइट देखते हैं, बेबी कितना बड़ा है। ठीक है, फंडल हाइट के थ्रू हमें पता चलता है कि बेबी का ग्रोथ कितना हुआ है। फिटल लाई एंड प्रेजेंटेशन कि बेबी अंदर यूट्रस में किस पोजीशन में है, हेड डाउन है या फिर बटक्स डाउन है, मतलब ट्रांसफर पोजीशन में है या तो फिर किस पोजीशन में है, ये हम पता करते हैं।
फिटल हार्ट साउंड हम सुनते हैं, एफएचएस सुनते हैं, जिसके लिए हम डॉपलर से बेबी का हार्ट बीट सुनते हैं, या तो फिर एनएसटी किया जाता है। एनएसटी का फुल फॉर्म होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें बेबी का हार्ट बीट का ग्राफ निकाला जाता है। ठीक है, फिर हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, ये देखने के लिए कि सर्विक्स ओपन है या तो फिर नहीं। फिर आते हैं थर्ड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, आरएच टाइप, मतलब अगर मदर नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव हुए तो उसको एंटीडी इंजेक्शन भी लगना होता है अगर बेबी आरएच पॉजिटिव पैदा होता है तो। HIV, HbHCG, VDRL स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, ब्लड शुगर, यूरिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। क्रॉस मैचिंग के लिए ऑपरेशन से पहले 1 से 2 यूनिट ब्लड रेडी रखते हैं। अगर इन केस अगर नीड पड़े, पेशेंट को ब्लड कम है तो उस टाइम पे चढ़ाने के लिए हमें पहले ही ये रेडी रखना पड़ता है 1 से 2 यूनिट ब्लड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चेक करते हैं, मतलब जो लास्ट अल्ट्रासाउंड पेशेंट के पास है वो हम ले लेते हैं, या तो फिर नहीं है तो फिर किया जाता है। फिटल असेसमेंट होता है जिसमें फिटल हार्ट रेट सुना जाता है। नॉर्मल बेबी का जो हार्ट रेट होता है वो होता है 120 to 160 बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल होता है। बेबी का मूवमेंट और पोजिशन, प्रेजेंटेशन कंफर्म करते हैं अल्ट्रासाउंड से या फिर पाल्पेशन से। पाल्पेशन का मतलब होता है छू करके पता करना। फिर है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन करते हैं। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन का मतलब है कि पेशेंट को हम ऑपरेशन से पहले रेडी करते हैं। उसके लिए पहले कंसर्न साइन करना पड़ता है, जिसमें फैमिली करती है या तो फिर पेशेंट के हस्बैंड हो सकते हैं, वो साइन करते हैं, या और फिर पेशेंट खुद भी साइन करती है। तो ये सिजेरियन से पहले के कंसेंट होते हैं जो साइन करने पड़ते हैं। फिर IV लाइन लगाना पड़ता है, ड्रिप स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट NPO होती है, उनको मुंह से कुछ भी लेना नहीं रहता है। 6 से 8 घंटे के लिए पेशेंट को NPO रखना पड़ता है, कुछ भी नहीं खाना है। फिर नीचे प्यूबिक हेयर होता है, उसको सेविंग किया जाता है, मतलब हेयर रिमूव किया जाता है। फोलिस कैथेटर लगाना पड़ता है यूरिन ड्रेन करने के लिए, और फिर एब्डोमेन क्लीन करना पड़ता है एंटीसेप्टिक से। ठीक है, फिर ये फोर्थ आता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट की मदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो डरी हुई होती है, उनको टेंशन होता है कि पता नहीं क्या होगा। मतलब हर मदर न्यू होती है, मतलब ये सब सारी चीज़ें नई होती है, तो उनको थोड़ी टेंशन होता है। उसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट को ऑपरेशन के बारे में समझाना, फियर और एंजाइटी कम करने के लिए हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। फैमिली को भी इस प्रोसीजर और बेबी के कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करना। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभी घबराए होते हैं, हस्बैंड के भी कभी कभी उनको भी टेंशन रहता है कि कैसे प्रोसीजर होगा, क्या होगा, मैं बेबी कैसा है। ठीक है, ये सब चीज़ उनको भी जानना रहता है, टेंशन रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को और हस्बैंड को भी देना जरूरी होता है। ठीक है, पार्ट 1 में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का देखेंगे। अभी तक मैंने बस इतना बताया है, इतना के नोट्स मैंने अभी बनाया हुआ है, तो नेक्स्ट नोट मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी और उसका वीडियो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपका भी मतलब आपने भी बेबी प्लान किया है, या तो फिर आप करने वाले हो, या तो फिर आप न्यूली मैरिड कपल हो, तो फिर आप ये वीडियो को देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए है ये, और ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।